फैमिली, जय शिव शंकर। गुड मॉर्निंग। जय शिव शंकर फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं भी ठीक, लेकिन आज गर्मी है बहुत तेज़ वाली मतलब एकदम फ़ैन के एकदम इस तरीके से नीचे रहिए तो थोड़ी सी अच्छी लग रही है, अदरवाइज़ बहुत गर्मी हो रही है। अभी हो रहा है सुबह का 9:30 और मेरा मॉर्निंग रूटीन पूरा हो चुका है। बाबू स्कूल गए, नाश्ता वगैरह सारा कुछ हो गया है। मैंने किया नहीं है, बाकी अभी मैंने स्नान करके भगवान जी का पूजा किया है। यहाँ पर हमारे प्रिंसेस नहा धोआ कर खा कर सो गई है। ये सुबह में उठती है ना 5:30 में, इसको भी उठाते हैं, बाबू को भी उठाते हैं, तो उसी कारण से इसे नींद आ रही है अभी। तब ये सो रही है, मैं आराम से खुद कुछ खा लूँ, नाश्ता कर लूँ। तो अब टाइम हो गया था 11:15। मैं बाबू को लेकर आई थी, उनका चेंज वगैरह करवा के पैर हाथ धुल दी थी। और हमारे दूध पे भी लेट से आते हैं, तो बस दूध वाले भैया आए थे, दूध दे गए थे। तो वही मैं कह रही थी कि आप पहले आ जाए करिए थोड़ा सा, नहीं तो क्या होता है कि इस टाइम थोड़ी लेट होगी तो मैं घर पर ना रहूँ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैंने बाबू को दाल दिया था, बाबू बहुत जल्दी से पी लिया था, मतलब विदिन 2 मिनट से पी लिया था दाल को। अब ये इन सारी चीज़ों में बहुत सही हो गया। और प्रिंसेस को मैं खिला कर ही गई थी, तो उसको मैं अभी नहीं खिलाऊँगी, थोड़ी देर के बाद खिलाऊँगी। बाबू को दाल के बाद फिर मैंने रोटी भी खिला दी थी। क्या है कि आजकल ये लंच जो होता है ना वो सही से नहीं ले जाता, बिस्किट वगैरह ले जाता है, तो इसी कारण से ये स्कूल से आता है तो मैं प्रॉपर इसको खिला लेती हूँ। अब यहाँ पर हमारे दोनों बच्चे खेल रहे थे। प्रिंसेस बहुत खुश होती है, मतलब वो इतना वेट करती है ना इसके आने का। ये जैसे ही स्कूल से आता है, इसके पैर छूने, इसके कपड़े, मतलब सॉक्स होते हैं ना बाबू के, वो प्रिंसेस ही खोलती है। इसको बहुत अच्छा लगता है। और ये जो भी कुछ स्कूल से जैसे पढ़ाई ना सीख के आता हो, ऐसी ही चीज़ें सीख के आता है, वैसे वैसे एक्टिविटी करते रहता है। अब ये है शाम की क्लिप। इस टाइम बज रहा था 5, तो मेरी 2-3 साड़ियाँ थी, तो मैं बिल्कुल इसको पहले ही फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कपड़े की गैदरिंग हो। इसी कारण से अब थोड़े थोड़े से कपड़े होते हैं तो बस मैं इनको फोल्ड कर करके रखती जाती हूँ। अब मेरे कपड़े में बहुत केयर करती हूँ कि ज़्यादा ना हो सके। ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा टाइम निकालनी पड़ती है। और उस पर यह है कि टाइम मतलब अच्छा नहीं लगता है उतना समय निकाल कर सेट करना। अगर होता है तो करना ही पड़ता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़े थोड़े कपड़े ही सरिया कर रख सकूँ। उसके बाद फिर बाबू से मैंने पूछा क्या खाओगे, तो उनको मन था सेवड़ा खाने का और ये क्रीम वाली जो बिस्किट आती है वो खाने का। तो शाम में मैंने इसे दे दिया था, खाएगा तो खाएगा, नहीं तो फिर मैं इसको दूध पिला दूँगी। दूध तो पिलाना ही है, इसके साथ कुछ और दे दूँगी। पहले ना मैं हैवी चीज़ शाम में भी इसको खिला दिया करती थी, लेकिन अब मैं उसको हल्की फुल्की ही चीज़ें खिलाती हूँ शाम में, तो सही रहती है। उसके बाद हमने भी अपने लिए चाय बैठा लिए थे, बिस्किट टोस्ट ले लिया था और ये मज़ेदार सी चाय पियेंगे। शाम में बाबू ने जब बिस्किट और सेवड़ा खा लिया था तो इन्होंने 1 मिनट में 1 ग्लास मिल्क का चैलेंज लिया था, और सच में ये पी गया था। 1 मिनट में सारा दूध 1 ग्लास का ये पी गया था। तो ये मैं इसके वीडियो बना रही थी। बच्चे क्या होते हैं ना कि वीडियो वगैरह बनाइए तो बहुत मोटिवेट होते हैं, उन्हें करने का ज़्यादा शौक़ होता है। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे वीडियो बनाऊंगी और फैमिली लोगों से शेयर करूंगी कि देखो तुम कितनी जल्दी मिल्क पी लेते हो। तो यहाँ पे बाबू ने सच में ऑलमोस्ट 1 मिनट में अपने सारे मिल्क को फिनिश कर लिया था। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라. अब हो गया था रात का 8, तो मैं फिर से आ गई थी अपने सुंदर से किचन में। सुंदर सा इसलिए क्योंकि हम लोग औरतों का तो ज़्यादा टाइम किचन में ही कटता है, इसी कारण से। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ये कह रही हूँ कि बहुत मेरा सुंदर, ऐसा नहीं है, जो भी है। लेकिन किचन में आ गई थी, किचन में आई थी तो सोचने लगी थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। ऐसा होता है ना कि सुबह में रोटी बनती है, फिर दोपहर में चावल वगैरह हो जाती है, तो इसी कारण से ना रात में मेरा रोटी खाने का मन नहीं उतना होता है। तो थोड़े से आटे थे जिसकी मैं रोटियां भी सेक लूँगी अभी, और बाकी मैं पास्ता बना लूँगी। बाबू भी बहुत ज़िद कर रहा था और मेरा भी मन कर रहा था, थोड़े दिन हो गए हैं बनाए हुए, तो मैं कही चलो ठीक है, जितने सामान है मैं उतने में से ही पास्ता बना लेती हूँ। तो बस फिर क्या, मैंने फटाफट से कढ़ाई चढ़ाई, तेल गरम किया, उसमें आलू डाल के जीरा मिर्च से छौंक डाला। एक तरह से मैंने पास्ता के लिए पानी चढ़ा दी थी, पानी गर्म हो गई थी तो मैं पास्ता डाल दूँगी। पास्ता डालने के थोड़ी देर के बाद मैं थोड़े से 2 बूंद तेल इसमें डाल दूँगी, ताकि क्या होता है ना कि ये चिपके नहीं इधर उधर, मतलब ऐसे तली से चिपक जाती है, खिली खिली नहीं रहती। थोड़ा तेल डालिए तो खिली खिली सी बनती है। और एक तरफ से फटाफट से मेरी आलू फ्राई हो रही थी, छोटे छोटे से जो मैंने काट के रखे थे।
बस हमारी आलू जब फ्राई हो गई थी तो फिर मैंने इसमें रूटीन के मसाले ऐड कर दिए थे। और पास्ता में क्या है कि सॉस डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सॉस डाल दीजिए और पास्ता मसाला डाल दीजिए, तो इतने से पास्ता में अच्छे से टेस्ट आ जाती है। बट क्या था कि सॉस तो थी लेकिन पास्ता मसाला नहीं था और रात हो रही थी, तो फिर मैं बाबू को भी नहीं भेजी थी। और मैंने थोड़े से आटे निकाल लिए थे जिसको गूंद के मैं रोटियाँ भी निकाल लूँगी। बाबू को भी सिर्फ पास्ता नहीं दूंगी, उसको भी एक रोटी दे दूंगी, इनको भी 2 रोटी दे दूंगी। ये लोग मिलाकर खा लेते हैं, ऐसा नहीं कि इसके लिए फिर मुझे अलग से सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। मैं तो नहीं खाऊंगी और प्रिंसेस भी रोटी खा लेगी, तो इसी कारण से मैं 5-6 रोटी यहाँ पे बढ़िया से निकाल लूँगी फटाफट। चलिए मेरी पास्ता बन गई थी, अच्छी लग रही थी, बढ़िया लग रही थी। 바람이 불어온 그 밤에 꼬진했던 조각들이 난 떠올라 क्या है ना कि जब लहसुन प्याज, मतलब लहसुन तो नहीं लेकिन बिना प्याज के मैं कुछ बनाती हूँ तो इसी तरीके से बनाती हूँ। छोटे छोटे से आलू डाल देती हूँ, वो फ्राई कर देती हूँ, थोड़े से मसाले डाल देती हूँ और फिर जो भी चीज़ पोहे हुए, पास्ते हुए या नूडल्स हुए उसको ऐड कर देती हूँ, सॉस दे देती हूँ। क्या है कि अभी ये देखिए ना कि अगर आप हर एक प्याज लहसुन तो चल नहीं रहा है, टमाटर उतनी ही महंगी होगी, तो टमाटर ना मैं सिर्फ अपनी सब्जियों में डालती हूँ, इन सारी चीज़ों में बर्बाद नहीं करती हूँ। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, होप करती है आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब।